सो हेलो एंड वेलकम दूसरी वीडियो है चार्ट ग्रुप की आज की। और आज बात कर रहे हैं हम कोल इंडिया पे अभी ध्यान से अगर मैं बोलूँ आपको तो जब से हमने इस पे बाइंग की रेटिंग दे रखी है, जब ये स्टॉक 169 हुआ करता था यानी 170 के आसपास से हमने बाई की रेटिंग दे रखी थी। और हमारा पहला टारगेट था 199, सेकंड जो मीडियम टाइम टारगेट था शॉर्ट टाइम के लिए तो 210 का 199 के बाद। उसके बाद हमारा लास्ट टारगेट था 240 का। इसके बाद हमने कोई टारगेट ही नहीं दिए। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अपसाइड जो टारगेट था 259 का, ये एक लौता टारगेट था जो कि बहुत ऊपर था और यहाँ से ऊपर कोई टारगेट नहीं थे यहाँ पे, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दिनों से अपर साइड मोमेंटम में था। उसके बाद जब पीएसयू की मार्केट के अंदर करेक्शन होना चालू हुआ, वहाँ पे कोल इंडिया भी करेक्ट होना चालू हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 240 का जो हमारा लेवल था वो लेवल आया और वहाँ से नीचे की साइड दो कैंडल के बाद स्टार्टिंग थी करेक्शन की। यहाँ पे अगर किसी ने भी स्टॉप लॉस लगा रखा होगा तो उनके तो स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे 240 के बाद ही। और अगर किसी ने टारगेट पे एग्जिट किया होगा तो 240 टारगेट आपका इजीली एग्जिट हो सकता था। अगर मैं नीचे से बात करूँ तो एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपने और इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे कमाया होगा। अगर मैं टोटल रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट जो है 10 to 12% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिले होंगे। एमएससी पूरी तरीके से नेगेटिव आ चुका है। करेक्शन हो सकती है थोड़ी बहुत और करेक्शन यहाँ पे बाकी है। 210 का जो एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे स्टॉक आना चाहिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक और सपोर्ट लेवल नीचे की साइड हमें नज़र आता है 200 का। तो 210 या 200 पे आपको एक लेवल वापस आता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से जब स्टॉक वापस से मोमेंटम पर आएगा तो यहाँ पे आपको 240 का भी लेवल इस बार टूटता हुआ नजर आएगा। बिकॉज़ पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। बिकॉज़ यहाँ से अगर मैं बात करूँ 110 140 के ऊपर से स्टॉक निकला था 200 तक, वापस गया था 168 पे। वहाँ से जब रैली स्टार्ट हुई तो आपके सामने ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आफ्टर दिस करेक्शन वी गेट वेरी मच गुड रैली अबव 260 लेवल। सो बी प्रिपेयर और आपको इसे वॉच लिस्ट में डाल लेना चाहिए स्टॉक को। बिकॉज़ जिन्होंने भी ये मौका मिस किया ना, वापस से एक और मौका मिल सकता है स्टॉक के अंदर अच्छा पोजिशनल स्विंग ट्रेड करके आप अच्छा इनकम इस स्टॉक से निकाल सकते हो। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल ट्रिगर होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया भी होगा किसी भी लेवल पे, अमूमन अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस होता तो 290 230 या 270 220 के आसपास स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका था और मेरा जो टारगेट था वो टारगेट पे मैं एग्जिट करना पसंद करता हूँ बेसिकली। अगर टारगेट ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड ट्रेल करो, नहीं तो टारगेट पे एग्जिट करो। और मोमेंटम अगर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल टारगेट पे एग्जिट कर सकते हो। और जिस तरीके से मोमेंटम साइडवेज आ गया था यहाँ पे मेरे को लगा एग्जिट करना ओके रहेगा। 240 पे हमारा एग्जिट था और हमने बताया भी था टारगेट्स आते हैं एग्जिट करो। अगर प्रॉफिट आपका 5% का एनुअली प्रॉफिट आपको लेके जाना है, 5% का मंथली या वीकली प्रॉफिट लेके जाना है किसी स्विंग ट्रेड से, तो ज़रूर वो चीज़ को प्रॉफिट बुक करो। बेशक से आपका जो प्रॉफिट के बाद जितना पैसा बच जाता है उसे ट्रेल करते रहो, लेकिन प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है। और स्टॉप लॉस भी आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अभी यहाँ पे वेट कीजिए, वॉच कीजिए। यहाँ पे 200 के आसपास मेरे को स्टॉक आता हुआ नज़र आता है। और अगर ये 200 नहीं भी आता तो आपको 210 के आसपास ये वापस साइड वेज पैटर्न में आता हुआ नजर आएगा। साइड वेज पैटर्न में ऑलमोस्ट ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक एक हफ्ता से 2 हफ्ता 3 हफ्ता स्टॉक रहता है। तो उस टाइम पीरियड में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके बाद ज़रूर एक मोमेंटम आएगा, वापस से एक ट्रेड मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। ज़रूर स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। और मार्केट करेक्शन में है तो आपको और भी अच्छे मौके मिलते रहेंगे बाकी सभी स्टॉक्स में भी। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा और बी प्रिपेयर फॉर टेकिंग अ ट्रेड।